स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड CUET में। आपके CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 बीड्स ब्रिक्स एंड बोन्स की MCQ लेके मैं आ गया हूं। आपके ये जो वीडियो होने वाली है ये CUET एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही आपके क्लास 12 एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टोटल 150 से ज्यादा MCQ देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया हुआ है MCQ में? आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्टेड दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वेर ग्रोन टुगेदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो है उसको साथ में ग्रो किया जाता था। तो क्या ये सही है? यस, बिल्कुल ये करेक्ट है। दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग। द फील्ड हैड टू सेट ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखो, आप जब कभी भी ना किसी खेत देखोगे ना, एग्रीकल्चर फील्ड देखोगे, तो वहां पे क्या करते हैं, ट्रैक्टर से या बुल को यूज करके इस तरह से जो है लाइन लाइन बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, उसमें प्लांट लगाते हैं। ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा कि इस तरीके के लाइन लाइन तो बनाए गए थे, और दूसरा एक और इस तरह से भी बनाया गया था। ठीक है, और ये एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे थे, राइट एंगल पे कट कर रहे थे। बिल्कुल ये भी सही बात है। और इसी को देख के उन लोगों ने आइडिया लगाया कि यस, दो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते होंगे। तो बिल्कुल असर्शन रीजन ट्रू है, और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए, MCQ 27। नाउ नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम लोग। फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है वो कौन से एरियाज में है? वो सेमी एरिड एरियाज में। सेमी एरिड का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, और बहुत लाइक ऐसा भी नहीं है कि सूखा एरिया है, उसके बीच का, लाइक एकदम ड्राई डिजर्ट से थोड़ा सा ज्यादा बारिश होने वाला जो एरिया जो होता है, जहां पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, उसको सेमी एरिड बोलते हैं। तो ज्यादातर हड़प्पन साइट्स आप देखोगे वो सेमी एरिड एरियाज में है। तो बिल्कुल सही बात है ये। No traces of canal have been found at the Harappan site of सोट्टुगाई इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ये जो सोट्टुगाई नाम का जो प्लेस है, जो साइट है, जो अफगानिस्तान में है, तो यहां पे कैनल का कोई भी प्रूफ एविडेंस कुछ नहीं मिला है। नो ट्रेस इज फाउंड, गलत है। बिल्कुल मिला है। इन पंजाब और सिंध सम ट्रेसेस ऑफ कैनल हैव बीन फाउंड। नहीं, पंजाब एंड सिंध में नहीं मिला है, तो ये वाली भी गलत है। देखो, कैनल मिली है ये अफगानिस्तान के ये सोट्टुगाई वाली जो एरिया जो है यहां मिली है, पंजाब एंड सिंध में कैनल नहीं मिला है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएगी। तो आपकी हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो कौन सा होगा आंसर हमारा? 2, 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वाटर रिजर्वर फाउंड इन। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जब वहां पे जब खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो कौन से प्लेस में वाटर की रिजर्वर है ना, वाटर रिजर्वर मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, धोलावीरा। नाउ ये धोलावीरा, नेक्स्ट MCQ क्या है? धोलावीरा बिलोंग्स टू, धोलावीरा कौन सी स्टेट में? राजस्थान, सिंध, गुजरात, पंजाब। करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। ग्राइंडिंग इक्विपमेंट वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लीडिंग एंड कुकिंग वी आर मेड ऑफ। तो देखो, आप वहां पे जब डिस्कवरी जो हुई है ना, उसमें से कुछ ऐसे चीज भी मिली है जिसको यूज करते थे ग्राइंडिंग करने के लिए, है ना। अपने घरों में आजकल तो मसाले वगैरह पीसने के लिए हम लोग जो है मशीन यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि ऐसे स्टोन के बने होते थे, उस पे दूसरा स्टोन को लेकर के उसको पीसते थे। तो इस तरीके की ये जो मिली है, ये किस चीजों से बनी होती थी? ठीक है, किन चीजों से बनी होती थी? स्टोन, मेटल, टेराकोटा। अब यहां पे आप देखो, आपके बुक में स्टोन मिल जाएगा, ठीक है, स्टोन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर में डेफिनेटली ऑप्शन 1 तो होना चाहिए। आपके आंसर में डेफिनेटली ऑप्शन 1 तो होना चाहिए। तो देखो, आप सी को तो कट कर सकते हो, अब A B C। अगर मान लो मेटल भी होता है तो उस केस में जो है 2 बनेगा, उस केस में 1 या डी में से आंसर हो सकता है। और अगर टेराकोटा अगर होता है तो ऑप्शन बी होगा, है ना। चलो एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, आप अगर नहीं कर पाते हो तो भी कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर, तो फिर मैं आपको जो है कमेंट करके मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेंटर। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर ये थी कि वहां पे डेवलपमेंट हुआ था रूरल सेंटर्स का। नहीं, रूरल नहीं, अर्बन, रूरल नहीं, अर्बन सेंटर्स। तो पहली वाली तो गलत हो जाएगी। मोहनजोदारो वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड।
क्या मोहनजोदड़ो थी क्या? नो, मोहनजोदारो नहीं थी। पहला जो साइट जो डिस्कवर्ड हुआ वो था कौन सा? हड़प्पा, हड़प्पा साइट था, ठीक है, मोहनजोदड़ो नहीं था, तो ये भी गलत हो गई। तो करेक्ट कौन सी है? कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी नन। अच्छा, आपको पता है तो कमेंट करके बताना, मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किसने किया था, पता है तो बताओ तो आप जरा। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फाइंड करेक्ट। देखो ये सब एमसीक्यू ना सीयूईटी आपके जो एग्जाम है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारी एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑफ कोर्स क्लास 12 में तो ये हेल्पफुल होने ही वाला है। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू देखते हैं, करेक्ट बताना है। फाइंड द सेटलमेंट्स इज डिवाइडेड इन टू सेक्शन। हड़प्पा में जो भी सेटलमेंट्स जो मिली है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होती थी जनरली। एक था सिटाडेल वॉज स्मॉलर बट हायर, तो दो पार्ट में डिवाइडेड होती थी। एक पार्ट होता था छोटा सा जिसको सिटाडेल बोलते हैं, ठीक है, तो ये स्मॉलर था बट हायर था, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। द अदर सेक्शन वॉज मच लार्जर बट लोअर, हाँ ये भी करेक्ट है। देखो दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे, सिटाडेल वाला छोटा सा एरिया होता था जहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना वो सिटाडेल में होती थी। अब बाकी जो दूसरी एरिया है ना उसको बोलते थे लोअर टाउन, क्या बोलते थे? लोअर टाउन। तो वो जनरली बड़ी होती थी और लो एरिया में होती थी, तो दोनों ही सही है, तो करेक्ट बताना है ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट है। नाउ एमसीक्यू 33, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट आप देखो, द सिटाडेल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सिटाडेल जो है ये थोड़ा सा हायर प्लेस पे होता था, ऊंची जगह पे होता था। तो कैसी वो ऊंचा जगह कहां पे, पहाड़ पे होते थे क्या? नहीं, होता ये था कि बहुत सारे लोग जो है एक छोटे से एरिया में बहुत सारा मड ब्रिक जो है यूज करते थे। अब मड ब्रिक्स लगा लगा के वहां पे मिट्टी वगैरह भर भर के उस जगह को थोड़ा हाइट बना देते थे, ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा बना देते थे, और फिर वहां पे फिर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो मड ब्रिक यूज करते थे ये हाइट को इंक्रीज करने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो बिल्कुल सही बात है ये। सीटाडेल वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। सिटाडेल जो है ये सेपरेटेड होता था लोअर टाउन वाले रीजन से, यस। सिटाडेल के चारों ओर हम लोग देखते थे वो वॉल बनाई जाती थी, वॉल दीवार बनाई जाती थी, तो वो सेपरेट होता था, यस ये भी करेक्ट है। तो आपको तो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो सिटाडेल के भी चारों ओर दीवार होती थी और ऑफ कोर्स लोअर टाउन के चारों ओर भी वॉल होती थी, ठीक है, तो दोनों के ही जो है सराउंडिंग में वॉल होती थी। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू, द लोअर टाउन वाज नॉट वॉल्ड। तो लोअर टाउन के सराउंडिंग में वॉल, जैसे जैसे ये वाली मान लो पार्ट है, ये वाली सीटाडेल हो गई, तो सीटाडेल के चारों ओर जो है दीवार होती थी, वॉल होती थी, और लोअर टाउन के भी चारों ओर जो है वो दीवार होती थी, ठीक है। तो लोअर टाउन जो है वो वॉल्ड नहीं था, सही है क्या? नहीं, बिल्कुल वॉल्ड होती थी। Several building in lower town were built on platform which served as foundation। देखो बहुत सारे जो बिल्डिंग्स जो थी वो लोअर टाउन में प्रेजेंट थी और उनको भी ना प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। प्लेटफॉर्म बोलने का मतलब क्या है, मान लो आप कहीं पे घर बना रहे हो ना, तो पहले आप क्या करो, उस जगह पे बहुत सारा मिट्टी डाल दो, अब वो प्लेस को थोड़ा सा ऊंचा बना लो, है ना, मिट्टी डाल के या मड ब्रिक्स डाल के ईंटें लगा के ऊंचा बना लो, और फिर उसके बाद में वहां पे घर बनाओ। तो लोअर टाउन में भी ऐसा होता था, बिल्कुल होता था, ठीक है। तो ये भी ये करेक्ट है। तो आपको तो बताना है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली वन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फाइंड करेक्ट। हड़प्पा द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ट्रेजर हंटर्स। तो बहुत सारे लोग, वो लोग हड़प्पा वाले एरिया में जाकर के वो लोग ढूंढते थे, क्या ढूंढते थे? दे आर द ट्रेजर हंटर्स, है ना, वो लोग कुछ खजाना ढूंढते थे कि हड़प्पा में कुछ मिल जाएगा, पुराने जमाने का सोने चांदी कुछ मिल जाएगी, है ना, जिसको बेच के वो लोग भी अमीर हो जाएंगे। तो इसके प्रोसेस में उन लोगों ने पूरा साइट को बहुत बैडली डिस्ट्रॉय किया, है ना, जगह जगह पे अननेसेसरी वहां पे खुदाई करके तोड़ फोड़ मचा करके वहां पे उन लोगों ने चेक किया है, तो इससे काफी डिस्ट्रॉय हुआ है हड़प्पा जो साइट है, तो बिल्कुल ये सही है। मोहनजोदारो की अगर बात करें तो यहां पे भी ऐसा हुआ है, लेकिन हड़प्पा के कंपेयर में कम हुआ है, हड़प्पा के कंपेयर में कम हुआ है। तो मोहनजोदड़ो वाज फार बेटर प्रिजर्व, तो मोहनजोदड़ो की कंडीशन जो है वो हड़प्पा से बेटर थी, है ना, तो यस ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो ऑप्शन ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। नाउ अब यहां पे एक देखो एक और क्वेश्चन है, हु वाज रेफर्ड ऑफन एंड कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किनको कहा जाता है, किनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो अगेन अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। नाउ इन हड़प्पा
cities the drainage system was not carefully planned. बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो हड़प्पा में अगर आप देखोगे ना, तो हड़प्पा में जो भी सिटीज जो थी, वो सिटीज में बहुत ही प्रॉपर वे में ड्रेनेज सिस्टम उनका प्रेजेंट होता था। अब बहुत प्रॉपर प्लान तरीके से वो लोग ड्रेन बनाते थे। एक्चुअली होता क्या था, किसी भी शहर को बसाने से पहले पहले वो लोग वहां रास्ते बना लेते थे, ड्रेन्स बना लेते थे हड़प्पा में, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रास्ते बना लेंगे, ड्रेन बना लेंगे, सब कुछ जब बन जाएगा, उसके बाद रास्तों के किनारे जो है लोग अपने अपने घर बनाते थे। तो बहुत प्लान तरीके से बनाते थे लोग, तो ये तो करेक्ट है। Now, in lower town, roads and streets were not laid along the approximate circular pattern. और ये जो रोड बनाए जाते थे, ये क्या सर्कुलर पैटर्न के थे? नहीं, सर्कुलर नहीं, ग्रिड पैटर्न। मतलब कुछ रोड ऐसे स्ट्रेट जाते थे, कुछ रोड उसको राइट एंगल पे कट करते थे, मतलब ऐसा ग्रिड जैसा रास्ते कुछ ऐसे होते थे, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट ये रास्ते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये ग्रिड पैटर्न का होता था, सर्कुलर नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगी, ठीक है। नाउ तो हमें तो इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट स्ट्रीट विद ड्रेन वेयर लेड आउट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी स्ट्रीट्स था या फिर ड्रेन, जो भी रास्ते थे या जो भी नाले थे, ड्रेन्स थी, उनको कब बनाया जाता था? आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के बाद? नहीं, अभी मैंने आपको बताया, पहले वो घर बनाने से पहले रास्ते बना लिए जाते थे, ड्रेन्स बना लिए जाते थे, ठीक है। अब फिर उसके बाद घर बनाया जाता था। तो बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने से पहले, ठीक है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 40 अगेन असर्शन रीजन वाला एमसीक्यू है ना। बहुत ही इस तरह के भी एमसीक्यू जो है आपके क्लास 12 हिस्ट्री में आ सकती है या सीयूटी में आ सकता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का यह मानना है कि हर घर में कम से कम एक वॉल तो जरूर होता था, जो कि रास्ते से सटा हुआ होता था, है ना। मान लो ये घर है और ये मान लो अगर रास्ता है, तो रास्ता और घर के बीच में वहां पे जो है एक वॉल जरूर होता था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। क्यों ऐसा वॉल क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि जो घर के जो डोमेस्टिक वाटर जो था, है ना, घर में पानी का काम जो भी होता था, तो जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता था, उन सबको कहां डाला जाता था? उन सबको ना स्ट्रीट के बगल में, रास्तों के बगल में नाले होते थे, रास्तों के बगल में नाले होते थे, उन नालों में डाला जाता था। तो इसके लिए कम से कम एक वॉल होना जरूरी था। यस, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो हमारा यह आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फाइन करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। तो आप यहां पे देखो, इसमें क्या होगा? All Harappan settlement have a small high western part and a large lower eastern section. Yes, हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे देखो, जो ईस्टर्न वाली पार्ट, जो वेस्टर्न वाली पार्ट होती थी सिटाडेल, वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे होती थी, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट होता था वो बिग होता था, लेकिन लो जगह पे होता था, है ना। लेकिन क्या ऐसा हर सिटी में होता था? जितने भी हड़प्पन साइट्स मिले हैं हर जगह ऐसा ही था? क्योंकि यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ऑल हड़प्पन सेटलमेंट। नहीं, ऑल नहीं, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट में ये सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पे सिटाडेल था ही नहीं, जहां पे सिटाडेल था ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फिर ऑल नहीं था, मोस्ट बोलना सही होगा। इन धोलावीरा साइट्स द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। जो धोलावीरा जो साइट जो है कहां है? गुजरात में है। तो धोलावीरा जो साइट है उसके पूरे के चारों ओर जो है वो वॉल थी, पूरी वॉल जो है वो फोर्टिफाइड थी, पूरा धोलावीरा साइट जो है। यस, ये ट्रू है। तो आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट कौन सा है? ओनली 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं। इन धोलावीरा एंड लोथल द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। यस, धोलावीरा एंड लोथल, ये दोनों ही जगहों पे हम लोग अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया जो है, सेटलमेंट जो है, उसका पूरा का पूरा चारों ओर वॉल किया गया था, उसको फोर्टिफाई किया गया था। यस, ये ट्रू है। इन धोलावीरा एंड लोथल sections within the town were also separated by walls। और ये जो पूरा एरिया जो था ना धोलावीरा, या फिर अगर हम लोग बात करें लोथल में, तो ये अलग, ये अंदर में क्या थी, बहुत सारी वॉल बना बना के ना अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया गया था। मतलब आप कुछ ऐसा सोचो कि आप जिस शहर में भी रह रहे हो, उस शहर के चारों ओर एक वॉल है। अब शहर के अंदर भी बहुत सारा अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, वॉल से शहर को डिवाइड किया हुआ है, सिटी को डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता था। यस, ये ट्रू है। धोलावीरा एंड लोथल में, है ना, सब जगह नहीं, धोलावीरा एंड लोथल में जो है सेक्शंस बनाए गए थे, है ना, सेपरेट वॉल बना करके। लोथल कहां है? सिंध में है? नहीं, सिंध में नहीं है, सिंध तो पाकिस्तान में है। लोथल कहां पे है ना, सिंध में नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ये हो जाएगा गलत, सिंध में नहीं है।
तो हमें तो करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, 1 and 2, 1 and 2। अच्छा पता है तो आप कमेंट करके बताओ तो लोथल कहां पे है, पता है तो कमेंट करके बताओ कहां पे है लोथल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है सीटाडेल, हमें इनकरेक्ट बताना है, द सीटाडेल विद इन लोथल वॉज वॉल्ड विथ 2 वॉल। नहीं, सीटाडेल में हम लोग देखेंगे लोथल में जो सीटाडेल था, लोथल में जो सीटाडेल वाला जो एरिया था, इसके चारों ओर 2 वॉल बनाए गए थे। नहीं, लोथल में जो सीटाडेल जो था, उस सीटाडेल के चारों ओर वॉल ही नहीं बनाई गई थी, वॉल ही प्रेजेंट नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगी। द सीटाडेल वॉज नॉट बिल्ड एट हाइट, नहीं ये वाली भी गलत हो जाएगी। जो सीटाडेल जो है ये हाइट पे था, हाइट तो मेंटेन था, बस उसके चारों ओर वॉल नहीं बनाई गई थी, हाइट था लेकिन वॉल नहीं बनाई गई थी, तो वॉज नॉट बिल्ड एट हाइट, ये तो गलत हो जाएगी। तो दोनों ही गलत है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सी इनकरेक्ट, दोनों ही, ऑप्शन सी आपको आप करेक्ट बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स नो एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मोहनजोदारो की जो लोअर टाउन वाली एरिया है, उस एरिया में हमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एविडेंस नहीं मिलता है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है, बिल्कुल मिलता है हमें। जनरली बिल्डिंग्स वे आर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद द रूम ऑन ऑल साइड। यस, आप जनरली वहां पे जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी ना, उसको अगर ऑब्जर्व करने से पता चलता है कुछ ऐसा उनका डिजाइन था, ये डिजाइन उनको पसंद था। लाइक बीच में एक प्लेस वैकेंट होता था और चारों साइड से इस तरह से जो है यहाँ पे रूम बने होते थे, इस तरह का कुछ घर वो लोग उनका होता था, ठीक है। अब बीच में जो है वहां पे कोर्टयार्ड वाला जो रीजन होता, वहां पे वो लोग बैठते थे, गर्मी के दिनों में खाना वाना पकाते थे या फिर बैठ के बात बात करते होंगे, है ना, चाय नाश्ता करते होंगे जो भी। तो जनरली बिल्डिंग्स वे आर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम ऑन ऑल साइड। यस, ये ट्रू है, तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, ओनली 2। एमसीक्यू 45, कोर्टयार्ड वाज नॉट फाउंड इन लोअर टाउन बिल्डिंग। तो जो लोअर टाउन वाली बिल्डिंग है उसमें कोर्टयार्ड नहीं होता था, ये बोल रहा है। सिटाडेल में होता था लेकिन लोअर वाले में नहीं होता था, ऐसा बोल रहा है। नहीं, गलत है, लोअर टाउन वाले में भी कोर्टयार्ड होता था, लोअर टाउन वाले में भी कोर्टयार्ड होता था। Courtyard was probably the center of activities such as cooking, weaving, particularly during hot and dry weather. Yes, अभी मैंने आपको बताया कि कोर्टयार्ड वाले एरिया में वहां पे जो है कुकिंग, वेविंग, ये सब एक्टिविटी जो है वो लोग परफॉर्म करते थे, तो ये सही है। करेक्ट बताना है, ओनली 2 सही है, ऑप्शन बी। नाउ एमसीक्यू 46, हड़प्पन पीपल वेर नॉट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। हड़प्पन पीपल को उनकी प्राइवेसी उतनी जो है उनको प्यारा नहीं था, है ना, उतना प्राइवेसी को लेके उतना कंसर्न नहीं थे। गलत है, बिल्कुल वो लोग भी काफी कंसर्न थे अपनी प्राइवेसी को लेके। देयर आर नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। क्यों, कैसे पता चलता है, मान लो एक घर है ना, मान लो हड़प्पा में एक घर है और ऐसे करके रास्ता है, तो रास्ता से उनके घर के अंदर झांकने के लिए कोई विंडो वगैरह, खिड़की वगैरह नहीं होती थी, नहीं तो रास्ते के चलते लोग जो है ना घर के अंदर झांक के जाएंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा विंडो वगैरह नहीं था। देयर आर नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। यस, ट्रू है ये, ठीक है। द मेन एंट्रेंस, अब मान लो रास्ता का बगल में यहाँ पे गेट है, द मेन एंट्रेंस गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड। तो गेट से डायरेक्टली अंदर तक देख पाते थे, बाहर में रास्ते में जो लोग भी चलते थे वो लोग डायरेक्टली अंदर तक देख पाते थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है, एकदम प्रॉपरली डायरेक्ट व्यू मिलता था। नहीं, ऐसा नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था, ठीक है। वो लोग प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो ये गलत हो गई। तो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है, 1 and 3, ऑप्शन बी, 1 and 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू 47, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद द ब्रिक्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहां पे जो भी सिटीज जो मिली है वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो भी घर थे उनके खुद के बाथरूम हुआ करते थे। यस, ये ट्रू है ना, बाथरूम होते थे वहां पे, नीचे में जो है ना ईंटें बिछाई होती थी, ब्रिक्स बिछाई होती थी, तो यस ये ट्रू है। विथ ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट, अब वहां पे जो ड्रेन निकलती थी वो बाहर स्ट्रीट की जो ड्रेन है वहां पे वो कनेक्टेड होती थी, ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी हाउस हैव रिमेनिंग ऑफ द स्टेयरकेस टू रीच टू सेकंड स्टोर ऑफ द रूफ। सभी घरों में जो सीढ़ी प्रेजेंट होती थी, स्टेयर्स प्रेजेंट होते, स्टेयरकेस प्रेजेंट होते थे, है ना, सीढ़ी होती थी ताकि छत पे जा सके। नहीं, ये गलत है। देखो बहुत सारी घरों में ऐसा था, लेकिन एवरी हाउस बोलना गलत है, एवरी हाउस सभी घरों में नहीं था, बहुत सारे ऐसे घर थे जो डबल स्टोर वाली थी नहीं, तो सीढ़ी कहां से आएगा, है ना, तो ये तो गलत हो गई। आपको बताना है करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, ओनली 1, ओनली 1। नेक्स्ट एमसीक्यू 48, फाइंड इनकरेक्ट बताना है, ऑल हाउस हैड वेल्स। तो जितने भी जो घर थे सभी में जो है वो वेल थे, कुआं था। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी में कुआं नहीं था,
ठीक है, सभी में कुआं नहीं था। ऑफेंट इन द रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम आउटसाइड, देखो ये स्टेटमेंट ठीक है, यहां तक ठीक है। जनरली उनके जो कुएं होते थे ना उस टाइम में, वो कुएं जो है, मान लो अगर एक घर है और ये रास्ता है, तो रास्ता के बगल में ही जो रूम रहेगा उसी में वहां पे कुआं होता था, ठीक है। तो ताकि जो है आउटसाइड से कोई भी लोग अगर चाहे तो आराम से जाकर के किसी के घर का पानी जो है वो यूज कर सके। तो ये तो होता था, लेकिन ऑल घर में, सभी घर में होता था, ऑल हाउसेस नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल हाउस नहीं था, कुछ घरों में ऐसा था। तो ये गलत हो जाएगी। वी वेल वॉज नॉट अलाउड टू बी यूज बाई आउटसाइडर, नहीं गलत है, जो आउटसाइडर थे वो लोग भी वेल को यूज करते थे, है ना, तो वो लोग भी यूज करते थे, तो ये गलत हो जाएगी। इन मोहनजोदारो नो वेल्स वेर फाउंड, नहीं ये भी गलत है, 700 के आसपास वेल्स मिली है, तो गलत कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, ऑल, सभी गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू 49, नॉट ऑल हाउस वेर कनेक्टेड टू द स्ट्रेट ड्रेन, है ना, जो स्ट्रीट वाली जो ड्रेन है, रास्ते वाली जो ड्रेन है, कैसा होता था, रास्ता होता था, रास्ता के दोनों तरफ में ड्रेन होते थे, ठीक है। तो ये जो ड्रेन्स जो है, इससे सभी घर जो है कनेक्टेड नहीं होते थे, ये गलत है, सभी घर प्रॉपर्ली कनेक्ट होते थे। द ड्रेन मेन चैनल वॉज मेड ऑफ ब्रिक सेट इन मोटार, जो भी ड्रेन बनाया जाता था, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाला ड्रेन है ना, वहां पे जो है ब्रिक्स यूज करते थे और मोटार यूज करते थे। मोटार मतलब समथिंग लाइक सीमेंट, है ना, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए, तो ये करते थे, सही बात है, सही है, करेक्ट है। ड्रेन्स वेयर कवर्ड विद द लूज ब्रिक्स दैट कुड बी रिमूव फॉर क्लीनिंग, और ड्रेन्स जो है वो कवर होता था, ऐसा खुला खुला ड्रेन नहीं होता था, है ना, कवर होता था। अब वो ब्रिक्स से कवर होते थे ताकि बाद में अगर उनका मन हो तो वो लोग उस ब्रिक्स को हटा करके वहां पे क्या कर सके, वो लोग क्लीनिंग भी कर सके, तो ये तो सही है, ठीक है। तो लूज ब्रिक्स से कनेक्ट होता था, ये सही है। तो करेक्ट बताना है 2 और 3, ऑप्शन सी। हमारा लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है, हमारा लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। इन सम केस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर ड्रेन कवर, हाँ ये सही है, कुछ कुछ जगहों पे ड्रेन्स को कवर करने के लिए लाइमस्टोन को भी यूज किया जाता था, बिल्कुल ये सही बात है। हाउस ड्रेन डायरेक्टली एम्प्टीड इनटू स्ट्रीट ड्रेन, तो घरों से जो ड्रेन निकलता था वो डायरेक्टली रास्ते के जो ड्रेन है उससे डायरेक्टली, उस रास्ते के जो ड्रेन है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, नहीं ऐसा नहीं था। देखो कैसा होता था, घर में से मान लो कोई ड्रेन निकल के आ रहा है ना, अब मान लो यहाँ पे अगर कोई ड्रेन है, रास्ते वाली ड्रेन है, तो डायरेक्टली कनेक्ट होता था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। कैसा था, पहले ड्रेन आएगी, अब फिर ऐसे करके गड्ढा जैसा होगा, अब फिर कनेक्ट होता था। क्यों ऐसा, ताकि यहाँ से पानी वगैरह के साथ में जो भी मान लो सैंड वगैरह वगैरह जो भी कुछ ये सब आए, वो सब इस गड्ढे में सेटल हो जाए, ताकि वो जो सैंड वगैरह जो भी कुछ है वो ड्रेन में ना जा पाए, नहीं तो ड्रेन जाम हो जाएगी ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं, डायरेक्टली एम्प्टी ड्रेन में नहीं होता था, ये गलत है। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल हैव बीन प्रोवाइडेड एट इंटरवल विद सम फॉर क्लीनिंग, यस, बहुत ही लंबी सी ड्रेनेज पैटर्न जो है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। अब बीच बीच जगहों पे इंटरवल में क्या था, एरिया दिया गया था जहां पे उसको क्लीन किया जा सके, ठीक है, इस तरह के गड्ढे वगैरह थे जहां पे क्लीन किया जाता था, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। तो ये वाली सही है, तो करेक्ट कौन सी हो जाएगी, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन बी। देखो हम लोगों ने आपके क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 बीट्स ब्रिक्स एंड बोन्स से अभी तक टोटल 50 एमसीक्यू कवर किया है ना, टोटल 50 एमसीक्यू कवर किया है। अभी 150 एमसीक्यू, 150 से ज्यादा एमसीक्यू आना बाकी है, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके सीयूईटी एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।